Good morning, students. Today in the morning through live classes, I taught you question number 15 of the new book, and it is question number 5 in the old book. Now we are taking question number 15. So now try to understand it. I hope when you will pay a little attention towards this, it will be very clear to you. Question is very good. Always keep in your mind that when we receive cash, what comes to us cash, to cash account debit, and when we give payment to cash account, what is going out? Cash is going out. If we are receiving cash, we are receiving payment, and we are allowing discount, that is the loss for us, and you know that all the losses must be debited. When we are giving the payment and we are availing discount, it means that is the profit for us, and all the profits must be created. Okay. All the income and profit must be created if we are availing the discount, and if we are receiving the payment, you know that all the expenses and losses must be debited, तो डिस्काउंट मस्ट बी डेबिटेड. इतना सा याद रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है आपको करना. बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है. नंबर 1, एंट्री नंबर 1, मेरा एंट्री नंबर 1 इज डेट इज नॉट गिवन, so we'll write number 1, number 2, number 3. Received cash from भारत 20,000, allowed him discount 500. भारत से कैश मिला बेटे 20,000 रुपीज़ हमें, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज़. हमने 500 रुपीज़ डिस्काउंट अलाउड करा. जब भारत से कैश मिलेगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? व्हाट कम्स टू द बिजनेस? कैश आएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट. वी आर अलाउइंग डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, तो डिस्काउंट हो जाएगा हमारा, है ना. डिस्काउंट एक्सपेंसेस एंड लॉस मस्ट बी डेबिटेड, तो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा बेटे डेबिट. तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. एंड हु इज़ गिवर? गिवर इज़ भारत, टू भारत. Narration will be being received cash from Bharat and allowed him discount. Cash account debit, we are receiving 20,000. Discount account debit 500 rupees, and total 20,500 to Bharat. 20,500. Second entry देखिए बेटे, received cash from Vikas 35,000 by check. Here we are receiving check. तो what comes to the business? Check आएगा बेटे, तो check debit होगा. Allowed him discount 750 डिस्काउंट अलाउड की बेटे हमने, तो हमारे पास चेक आ रहा है. डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट. वी आर अलाउइंग डिस्काउंट, तो डिस्काउंट यू कैन राइट अलाउड और डिस्काउंट अलाउड. हेयर वी कैन ऑल्सो राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. एंड हु इज गिवर? गिवर इज विकास, टू विकास. टू विकास. बैंक अकाउंट 35,000 रुपया. Discount is 750 and the amount will be 35,750. Number 3rd entry is received cash from Akhil 38,000 in settlement of his dues 40,000. 40,000 के सेटलमेंट. बट याद रखें, जब भी whenever we are having the word settlement, जब भी सेटलमेंट वर्ड आ जाए, इसका मतलब हमारा हिसाब किताब निपट गया है. अब हमें फर्दर अमाउंट ना देनी है ना लेनी होती है. तो 38,000 रुपीज़ में हमारा हिसाब निपट गया, और ड्यूज़ थे बेटे 40,000 में से थे, 38 में हमारा हिसाब किताब में बढ़ गया. तो इसका मतलब 2,000 रुपीज़ जो डिफरेंस है दैट इज़ डिस्काउंट, है ना. हमें कैश मिल रहा है, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा. कैश अकाउंट डेबिट. डिस्काउंट हम दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. एंड हु इज़ गिवर? देने वाला कौन है बेटे? मिस्टर अखिल, तो टू अखिल. टू अखिल ये हो जाएगा बेटे. कैश अकाउंट डेबिट होगा 38,000 रुपया. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा बेटे हमारा इसमें है 2,000 रुपीज़ का, और पेमेंट कितना हो जाएगा हमारा? अखिल के 40,000 रुपीज़ ओवर हो जाएगा. अगर सेटलमेंट वर्ड होगा, ओनली इन दैट कंडीशन वी विल हैव डिस्काउंट. एंट्री नंबर 4 देखें, आपको बहुत सी समझ में आएगी. रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 बाई चेक ऑन अकाउंट अगेंस्ट ड्यूज और 60,000. हमारे अमृत के ऊपर 60,000 ड्यू थे, जिसमें से 50,000 रुपये मिले हैं चेक से. सेटलमेंट वर्ड नहीं है, सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब 60 में से 50 मिल गए, 50,000 मिलने की एंट्री करेंगे. 10 जब बाद में मिलेंगे तो बाद में एंट्री करेंगे. तो क्या मिल रहा है बेटे? चेक मिल रहा है हमें. चेक का मतलब बेटे बैंक, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा. बैंक अकाउंट डेबिट. एंड हु इज़ गिवर? देने वाला कौन है बेटे? हु इज़ गिविंग? अमृत दे रहा है, तो टू अमृत. बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत. अमाउंट इज़ 50,000, 50,000 रुपये से.
बैंक अकाउंट डेबिट टू अमृत 50,000 रुपये से बेटे। नंबर 5 है पेड कैश 39,200 टू सुरेश, बहुत ही लाजवाब एंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, वेरी गुड एंट्री। पेड कैश 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल डिस्काउंट 2%। हमने बेटे 39,200 दिए सुरेश को सेटलमेंट में और 2% डिस्काउंट अवेल करी है। तो हमें पहले डिस्काउंट, जब हम पेमेंट देंगे, किसी दे रहे हैं बेटे हम पेमेंट, वी आर गिविंग पेमेंट टू मिस्टर सुरेश, तो सुरेश तो हो जाएगा बेटे डेबिट, सुरेश डेबिट, व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है बेटे हमारे पास से, कैश जा रहा है टू कैश, और डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं तो टू डिस्काउंट अवेल। ठीक है बेटे। अब नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी? डिस्काउंट अवेल्ड इज इक्वल टू 39,200 वी आर गिविंग द पेमेंट, 2% इज डिस्काउंट। ठीक है। अब इसमें डिस्काउंट इंक्लूड है हमारी, तो बिना डिस्काउंट के कितना पैसा हुआ इसका मतलब बेटे 98, तो 2/100 - 2 हो जाएगा 98, तो ये आ जाएगा निकल के बेटे, इसे हम निकालेंगे तो ये 800 रुपीज़ निकल करके आ जाएगा बेटा हमारा। ठीक है, तो 800 रुपीज़ की बेटे इसमें हमारी डिस्काउंट आ जाएगी। ठीक है, ये बना हमारा बेटे इसमें, सॉरी ये से हमने करा तो ये आएगा कैश 39,200, डिस्काउंट 800, ये बना 40,000। अब आप चेक करके देख लीजिए जाए 40,000 का 2% कितना बनेगा बेटे, 40,000 का 2% बनेगा 800 रुपीज़, तो बन गया, देखो 800 ही आ गया। पैसा कितना जाएगा हमारे पास से कैश 39,200, एंड क्वेश्चन कितना कह रहा है बेटे 39,200, 2 1 2, ये बनेगा हमारा 49। अब इसे डिवाइड कर दिया हमने बेटे, 8 टाइम्स ये आ जाएगा, तो इसका मतलब 800 रुपीज़ डिस्काउंट इस तरीके से निकल के आ जाएगी हमारी। क्लियर हुआ? दैट एंट्री इज़ वेरी गुड एंट्री। लुक एट द नंबर 6 एंट्री, पेड चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज। क्या लिखा बेटे? आप देखिए फिर सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है, फिर सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ है बेटे, तो जब सेटलमेंट वर्ड जाएगा हमारा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमारा डिस्काउंट कंसीडर किया जाएगा। जब भी सेटलमेंट आ जाएगा डिफरेंट, जो डिफरेंस है दैट इज़ कंसीडर्ड एज डिस्काउंट, वो डिस्काउंट हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है बेटा, तो नाउ नेक्स्ट आगे देखिए, है ना, लाइनिंग कर लेते ज़रा। कॉलम वही होगा बेटे, डेट, पर्टिकुलर, RF, रुपया डेबिट, रुपया क्रेडिट। ठीक है, आइए बेटे नंबर 6 एंट्री है, पेड बाई चेक 25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ 26,000 रुपीज़ देने थे, लेकिन 25 में सेटलमेंट हो गया। वी आर गिविंग पेमेंट टू मेहर, मेहर को पेमेंट दे रहे हैं, तो विद रिसीवर वी आर गिविंग पेमेंट टू मेहर, तो मेहर डेबिट, है ना। व्हाट वी आर गिविंग? वी आर गिविंग कैश, कैश दे रहे हैं तो कैश लिखा जाएगा, चेक दे रहे हैं तो चेक, पेड बाई चेक, तो चेक दे रहा है बेटे तो 2 लिखा जाएगा, टू बैंक, मेहर डेबिट टू बैंक एंड टू डिस्काउंट अवेल्ड। ठीक बेटा, या यू कैन राइट डिस्काउंट रिसीव्ड, यू कैन ऑल्सो राइट डिस्काउंट रिसीव्ड, जो मन करे वो लिख दीजिए। ठीक है, कितने रुपए दे रहे हैं बेटे मेहर को 26,000 रुपीज़, तो मेहर में आ जाएंगे 25,000 और ये 1,000। अगर किसी सपोज किसी स्टूडेंट ने डिस्काउंट दिया खाली, तो भी एंट्री में बेटे गलत नहीं होगी, तो भी वो उसकी सही हो जाएगी बेटे। ठीक, नेक्स्ट नंबर 7 देखें आप। नंबर 7 एंट्री है, पेड कैश 25,000 टू योगेश बाई चेक ऑन अकाउंट। योगेश को दिए बेटे हमने चेक से पैसे, तो योगेश को पेमेंट दिया, तो रिसीवर कौन हुआ बेटे? योगेश रिसीवर हुआ, तो योगेश तो हो जाएगा डेबिट बेटे। एंड व्हाट गोज आउट, क्या दिया बेटे हमने दिया है चेक दिया है, तो चेक लिखा जाएगा, टू बैंक लिखा जाएगा, योगेश डेबिट टू बैंक। अगर कैश देंगे तो कैश लिखा जाएगा, चेक देंगे तो बेटे बैंक लिखा जाएगा, 25,000 रुपीज़, योगेश डेबिट टू बैंक 25,000 रुपीज़। नंबर 8 देखें बेटे, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट चेक एंड अवेल डिस्काउंट 3%। वही बेटे परचेज गुड्स परचेज करा है और हमने बेटे क्या दिया, हमने चेक दिया है, तो जब हम परचेज करेंगे व्हाट कम्स टू अस, वी आर परचेजिंग गुड्स, व्हाट कम्स टू अस परचेज, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। व्हाट गोज आउट, व्हाट वी आर गिविंग चेक,
or cash. What if we are giving check in this question? So what is going out? Check. Check means bank, to bank account or to discount. You can also write discount word only, to discount it. So purchase, we have purchased for 1 lakh rupees. 3% is discount, so 3% discount will be 3,000 rupees and balance check will be of 97,000 rupees. Now look at entry number 9. Purchase goods costing 60,000 from आकाश. आकाश से बेटे हमने 60,000 गुड्स परचेज करा एंड पेड 50% इमीडिएटली अवेलिंग 3% और हमने 50% पेमेंट दे दिया है. तो दो बातें हुई बेटे, 60 का परचेज करा, दो तरह से एंट्री बना सकते हैं. एक बार पूरा परचेज कर लीजिए, फिर 50% पेमेंट दे दीजिए, या एक साथ ही बना लीजिए, आधा परचेज आधा उधार आधा नगद. तो चलिए एक साथ बनाने की कोशिश करते हैं. गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटे, तो परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा बेटे 60,000 रुपीज़ से, है ना. आधा उधार हो गया बेटे. उधार में क्या होगा? उधार में हमारे पास क्या आएगा? नाम आ जाएगा बेटे, है ना. हु इज़ गिवर? आकाश एंड कंपनी. टू आकाश एंड कंपनी 30,000 रुपीज़. और आधा जो है वो हम पेमेंट दे रहे हैं इमीडिएटली, ठीक है. तो टू कैश और टू डिस्काउंट बेटे. तो आधा कितना बचेगा? 30,000. अब 30,000 बचेगा. डिस्काउंट 30,000 का कितने परसेंट डिस्काउंट है बेटे? डिस्काउंट 3%. तो 30,000 का 3% दैट विल बी 900 रुपीज़. तो 30,000 में से 900 की डिस्काउंट होगी बेटे. तो हमारी जेब से कितना जाएगा? 30,000 माइनस 900 जेब से जाएगा 29,100. ये बेटे हमने एक साथ एंट्री बना दी. आप चाहे तो उसको अलग अलग बना सकते हैं. पहले परचेज करने की बना लो, परचेज अकाउंट डेबिट टू आकाश एंड कंपनी, ठीक है बेटे. फिर अगली बना सकते हैं हम पेमेंट देने की एंट्री बना देंगे बेटे, है ना. पेमेंट की एंट्री बना देंगे. तो पेमेंट की एंट्री क्या बनेगी बेटे? पेमेंट देंगे आकाश को, तो आकाश डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट. आप वो भी कर सकते हैं. नंबर 10 है सोल्ड गुड्स 30,000 अगेन चेक अलाउंग डिस्काउंट. हमने बेटे गुड्स सोल्ड कर दिया चेक से. जब चेक से गुड्स सोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? चेक आएगा. जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, या खाली डिस्काउंट लिख दो. और क्या गया बेटे? सेल्स, टू सेल्स, ठीक है. टू सेल्स में कितने रुपए का माल बेचा है बेटे हमने? 30,000 रुपीज़. तो सेल्स मारेंगे बेटे हमारे 30,000 रुपीज़, है ना. इसके बाद डिस्काउंट कितनी होगी बेटे? डिस्काउंट आएगी बेटे 2%, तो 600 रुपये डिस्काउंट आ जाएगी. ये कितना बचेगा? 29,400 रुपीज़. बात खत्म होगी बेटे. आई होप क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू. एंड अगेन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम feel free to ask it, है ना. Tomorrow we will meet with the new video. I will bring new video, new question.